नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिप्लोमेटिक हर्ष पर। कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होंगे। तो बात होगी, आप लोग अधिकतर हमको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाते हुए देखे होंगे, अधिकतर हमें इंटरनेशनल बातों पर देखे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बातें अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और मैं छात्र हूँ विश्वविद्यालय ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो मैं अपने विश्वविद्यालय का भी ध्यान रखता हूं और अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे हमसे छोटे भाई बहन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे, मैं उनके लिए सदैव तत्पर रहता हूं। तो आज बात होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पिछले वर्ष की कट ऑफ की, जो कि नए तरीके से इस बार थोड़ा कट ऑफ बनेगा। जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था वो 250 नंबर का था पिछले वर्ष, जो कि अब हर एक सब्जेक्ट को 250 कर दिया गया है। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, तो 750 पर बीए की कट ऑफ बनेगी, 750 पर बीएससी की कट ऑफ बनेगी, 750 पर बीएलएलबी की कट ऑफ बनेगी और वही बीकॉम की भी बनेगी। तो इस बार बीए की बात होगी कि बीए की कट ऑफ कैसे रहेगी। तो एक डोमेन, एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि रहेगा, जो कि सिलेबस को कम कर दिया गया है। पिछले बार से क्या था कि 2 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट। लेकिन अगर आप लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज नहीं दिए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। एक बात मान लीजिएगा, मैं बहुत अच्छी बातें कह रहा हूँ कि अगर आप ये 2 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन किसी भी कोर्सेज में नहीं होगा। ये आपके लिए कंपलसरी है कि इसका रहना अनिवार्य है। और बात होगी कि जो कट ऑफ बनेगा बीए का, उसका पिछले वर्ष का कितना गया था लास्ट कट ऑफ, तो मैं बता रहा हूँ अपने से, इस बार बता रहा हूँ क्योंकि उस बार 2 400, 600, 6 850 पे कट ऑफ बनी थी। लेकिन इस बार क्या है, 750 पर कट ऑफ बनेगी। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले वर्ष की तुलना में बता रहा हूँ कि आपका अगर यू आर जनरल कैटेगरी से हैं बीए कोर्स में तो 450 नंबर पर आपका एडमिशन हो सकता है। आप लोग ध्यान रखिए, मतलब आप लोग इतना नंबर है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के लिए अवेलेबल हैं। कॉलेजों में मैं सबको कहता हूं कि सबका एडमिशन होगा। ईसीसी, सीएमपी, एडीसी, ईश्वर शरण, जगत तारण, आर्य कन्या, सबका एडमिशन होगा। या आप बात मान लीजिएगा, 0 नंबर पर पहले आओ पहले पाओ की प्रायोरिटी है, समझ लीजिएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 350 नंबर से ऊपर रहेंगे तो आपका बीए कोर्स में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 300 नंबर पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप एससी से हैं तो 100 नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये आपको बीए के लिए मैं बता रहा हूँ, मेन कैंपस की बात हो रही है। और अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, तो नंबर अधिक नहीं है और एयू में एडमिशन लेना है, तो कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि कॉलेजों में पहले आओ पहले पाओ, जो कि ईसीसी का कट ऑफ बहुत हाई जाता था, लेकिन वह भी अब ऐसा नियम लागू कर दी है कि पहले आओ पहले पाओ। बीएससी की क्राइटेरिया में बात होगी कि जो डोमेन है वो डोमेन क्या क्या है। तो बीए बीएलएलबी के लिए डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, CSIT अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इन सब का सब्जेक्ट जो रहेगा वो डोमेन का काम बीए के लिए करेगा। मतलब समझ जाइए, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो आकर बीए में एडमिशन लेंगे। जो बीएससी के लिए फॉर्म भरे होंगे उनका फिजिक्स तो होगा, केमिस्ट्री होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, लैंग्वेज होगा। और अगर बीएससी में उनका एडमिशन नहीं हुआ तो वो आकर बीए में एडमिशन लेंगे। और सबसे ज़्यादा मारामारी जो है वो बीएलएलबी में है, क्योंकि बीएलएलबी में लीगल स्टडीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, जो एक एलएलबी वालों के लिए एक अच्छा कोर्स रहता था, एक सब्जेक्ट के टाइप में, कि जो अन्य बच्चे नहीं रखते थे। लेकिन जो बीएलएलबी होगा उस पर बीएलएलबी में जो बीएससी वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि और बीए वालों को भी फ़ायदा होगा कि जो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक
एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जनरेटिव टेस्ट, और डोमेन में यही रख दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी। तो साइंस वाले आकर या अगर देखेंगे तो आर्ट वाले भी आकर BLLB के 120 सीटों पर अपना दांव ठोकेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब ये लोग आएंगे दांव ठोकने, तो BLLB की कटाव पर बात हो रही है, 600 प्लस UR की जा सकती है। प्लस मतलब माइनस नहीं, UR की। और EWS वालों का मैं कह रहा हूँ कि 580 प्लस रहेगा, तभी आपका 120 सीटों पर एडमिशन होगा। और वही 580 रहेगा OBC वालों का भी होगा, SC का होगा 500 नंबर पर BLLB में, और 400 नंबर पर ST का होगा। मतलब सीटें ही नहीं हैं तो एडमिशन क्या होगा। और ऐसा सिस्टम कर दिया है कि अब आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना है, आप वही फॉर्म से, मतलब BSc का अलग, BA का अलग, BLLB का अलग। तो ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जिससे मैं यह समझ रहा हूँ कि मैं अपना एक अपने से बनाया हुआ कटाप बता रहा हूँ। मैं अभी तो कटाप कहीं आया हुआ नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ पिछले वर्ष का। और BSc का जो कटाप है मैं अपने से बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको जो अगर जनरल से हैं, आप UR से हैं मेन कैंपस के लिए, तो 400 नंबर रहना चाहिए इस बार की, क्योंकि इस बार हर एक चीज़ में बदलाव है। तो नियम बदला है तो कटाप भी बदलेगा। तो आपको 400 प्लस रहेगा जनरल से तो एडमिशन पा सकते हैं। EWS से आपका 350 प्लस रहेगा, उससे भी अधिक रहना चाहिए, 370 प्लस। तो आप BSc में मैथ में आप एडमिशन ले सकते हैं। BSc मैथ में 400 का जनरल का हो गया, OBC का 350, 340 प्लस, और 250 SC का, और ST का आल होगा। मेन कैंपस के लिए बात हो रही है। और BSc बायो का भी इसी आधार पर मान लो 400, मतलब, और 370 तो 360, और OBC का मतलब वही 390 करीब होगा। तो और BCom का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप BCom करेंगे तो वही जो डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑल सब्जेक्ट जो कर दिया है, उसी के आधार पर BSc वाले आकर इस पर भी एडमिशन के लिए तार ठोकेंगे। अकाउंटेंसी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसका भी उस पर भी जाएगा। तो इस पर भी उन्होंने आकर कटाव पर दांव ठोकेंगे। तो मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कटाव BCom की, जो कि 360 के करीब BCom की जाएगी कटाव इस बार। 290 कटाव EWS की जाएगी, अपने से मैं बता रहा हूँ। अगर इतना ऊपर है तो आप लोगों का कल्याण होने का मेन कैंपस पे है। OBC की मैं बता रहा हूँ 310 तक रहेगा, तो आप BCom के लिए मेन कैंपस के लिए एलिजिबल हैं। मतलब मैं अपना कटाव बता रहा हूँ, ऊपर इसके हैं। और 190 हैं तो आप SC के लिए, SC सीट से आप BCom के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको इस कटाव के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। और हाँ, आप लोग थोड़ा कमेंट में एक बताइए कि मेरा 3 सब्जेक्ट को जोड़कर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन कि कितना जा सकता है, 750 में कितना जा सकता है। मैं उसी आधार पर फिर इस पर सर्च करूंगा और आपको फिर आने वाले समय में सर्च करके कटाव बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आप लोगों की सबसे बड़ी कवरेज डिप्लोमेटिक हर्ष यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और हाँ, अगर आप लोग नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन पर बात पर सुनना चाहते हैं, तो आगे आपका IAS बनने का है, तो थोड़ा सा सहायता कर सकता है मेरा वीडियो। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं सन चैनल को। और एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं इंस्टाग्राम चैनल बनाया हूँ, ग्लिम्स ऑफ AU, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और डिप्लोमेटिक हर्ष इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।